हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्राइट आइडियाज़ बाय दीपक सर में। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये जो हमारा नंबर सिस्टम का सीरीज़ था, उसी सीरीज़ में आगे हम इसे पुटअप कर रहे हैं। क्या है, 2 टॉपिक्स हम इसमें ले रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ लंबे ना हो, क्योंकि लंबे वीडियोज़ में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होती है। बट एनीवे, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वीडियोज़। कुछ वीडियो जो है, एक टॉपिक रहता है, उसको लंबा अगर बन रहा है तो एक्सप्लेन करने के लिए लंबा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जाइए, नोटबुक और पेन लेकर आइए, फिर लिखकर इसको समझिएगा, क्योंकि बिना नोटबुक पेन के मैथमेटिक्स की पढ़ाई तो नहीं हो सकती है ना। दिस इज नॉट सम कुछ भजन सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, कॉमेडी सुन रहे हैं, नहीं। मैथमेटिक्स के लिए आपको पेन और कॉपी हाथ में चाहिए। जो बताया जाए लिखिए, समझिए, ज़रूरत पड़े तो पॉज करके आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन हमको पता है, बीच में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। एक और प्रॉपर्टी हमने अपने वीडियोज में डिस्कस भी किया है, शॉर्ट्स वगैरह में, कि आप राइट में जाएंगे, अगर 2 नंबर को कंपेयर करना है तो देखिए कि व्हिच नंबर इज एट राइट। राइट में जो नंबर होगा दैट इज ग्रेटर, लेफ्ट में जो नंबर होगा वो कम होगा, है ना। तो चूंकि नेगेटिव नंबर्स देखते हैं, नेगेटिव नंबर किधर आता है, लेफ्ट में, तो इधर के नेगेटिव नंबर जो हैं वो 0 से भी कम होते हैं और पॉजिटिव नंबर से भी कम होते हैं। एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि नंबर लाइन पर ये जो 1 2 3 आप देख रहे हैं पॉजिटिव में, लेफ्ट में जो होता है ये -1 -2 होता है। ऐसा नहीं कि -100 माइनस ऐसे करके, ये इधर भी ऐसे ही बढ़ता है, -3। इसका मतलब हुआ, आप देखिए -3 -2 को कंपेयर करिएगा तो -3 लेफ्ट में है, -2 राइट में है, तो देयरफॉर -3 इज लेस देन -2, -2 is less than 1, -1, -1 is less than 1, less than 0, similarly 0 is less than 1 and so on, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। दूसरा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब जूम करके आपको देखना है क्या है ना। तो दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक लेते हैं, नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। अभी हम ये जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाली बात है रैशनल नंबर को, इसमें वो नंबर सीखेंगे रैशनल नंबर जो कि या तो इंटीजर है ना, रैशनल नंबर है तो इंटीजर है, या फिर फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन में भी आपको पता है 3 तरह के होते हैं फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। तो आपको इंटीजर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इन सभी को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, इंटीजर से शुरू करते हैं। ये एक नंबर लाइन है, ये बीच में 0 होता है, राइट साइड में 1 2 3 4 ऐसे करके पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते जाती है। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 नंबर इधर घटते जाती है। ठीक है, अब इंटीजर है मतलब कि प्लस या माइनस,
तो ऐसा नंबर बनाना है नंबर लाइन पर। -3, भैया ये -3 है ना। 2, दिस इज 2 लिख दीजिए। 1, 1, दिस इज 1। 0, ये 0 है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए बताया। इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 तरह की बात आई फ्रैक्शन में। क्या भैया? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा होता है जिसमें न्यूमरेटर जो होता है दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऊपर वाला जो होता है छोटा होता है। जैसे हम पी बाई क्यू को फॉर्मेट लिखते थे तो पी इज लेस देन क्यू। जैसे एग्जाम्पल देखिए प्रॉपर का क्या क्या होगा। 3/5, 7/9, 3/8 ऐसे करके, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं प्रॉपर को। प्रॉपर नंबर जो इसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब कभी भी न्यूमरेटर कम होगा इसका मतलब कि उसका वैल्यू 0 से कम होगा, राइट ना। इसमें लेकिन नेगेटिव नंबर भी हो सकती है, जैसे -3/7, -4/9, है ना। इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए। इन सभी नंबर्स में डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है। इसका मतलब वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव नंबर, देखिए ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन सब का वैल्यू ये सब कहाँ लाई करेंगे? 0 और 1 के बीच में, क्योंकि इनका वैल्यू काटेंगे तो 0 से ज़्यादा 1 से कम आएंगे। इसी तरह जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं फ्रैक्शन वाले, प्रॉपर फ्रैक्शन वाले जितने नेगेटिव नंबर्स हैं वो कहाँ लाई करेंगे? 0 और -1 के बीच में। क्लियर? प्रॉपर नंबर यानी न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से, वे सभी नंबर 0 और 1 के बीच लाई करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से, एट द सेम टाइम वो नेगेटिव होंगे, वो 0 और -1 के बीच लाई करेंगे। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। तो हम इसी में से 2-4 नंबर को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। पहला है हमारा, चलिए 3/5। तो 3/5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक केक है, इसको 5 भाग में बांटो। कितना भाग में? 5 भाग में। क्यों भैया? क्योंकि नीचे 5 है। तो कोशिश करते बनाने का, ठीक है। 5 में से कितना भाग? 3 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। क्लियर? ये आप समझ गए? तो अभी हमको जब पता है कि इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और प्लस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा बनाएंगे नहीं। हम 0 लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे, इधर -1 लिखेंगे, ठीक है। कितने भाग में डिवाइड करना है? 5 भाग में। तो 0 से 1 के बीच को हम 5 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। आप बोलोगे सर 4 वाली कट की है। भैया दिस पोर्शन ये सब 5 भाग हुआ ना, 5 भाग में डिवाइड हो गया। तो ये जो पहला भाग है दिस इज 1/5, ये 2/5, 3/5, 4/5 और ये हो गया 5/5, डेट इज 1। 5/5 का वैल्यू कितना होगा? 1 हो गया। तो इसमें से कितना हमको चाहिए? 3/5 लीजिए। 3/5 रेडी है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। एक और क्वेश्चन करते हैं।
2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है और पॉजिटिव है, मतलब 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा। क्या करेंगे, इसको कितने भाग में डिवाइड करना है, 7 भाग में, है ना। इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें से 7 इक्वल भाग में हो गए, इसमें से 2 भाग हमको चाहिए, है ना, यही रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, 0 और 1 के बीच को 7 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया, 1 2 3, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सारा। 1 2 3 4 5 6 7 पे हो गया, है ना। तो दिस पार्ट इज 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये 7/7 दैट इज 1। तो जो नंबर बोलेगा 2/7 बोला है तो ये देखिए ये 2/7, ठीक है। इस तरह जितने भी प्रॉपर नंबर्स हैं जो पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव हैं, उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 को उतने भाग में, जितने भाग में डिनोमिनेटर का जो वैल्यू रहेगा, नीचे वाला का जो वैल्यू रहेगा, उतने भाग में डिवाइड करेंगे, है ना। और ऊपर जो वैल्यू रहेगा वहाँ पर जाके हम इसको बोलेंगे दैट इज द नंबर, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर वाले करने हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिए 2/3 माइनस है ना, इसका मतलब हुआ 3 भाग, 1 2 3 भाग, है ना। 3 भाग में से 2 भाग, ये 2 भाग, है ना। बट ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या होगा, 0 और -1 के बीच में होगा, है ना। तो कितने भाग में डिवाइड करना है, 3 भाग में। लीजिए भाई 1 2 और 3 भाग में हो गया। ये पार्ट हो गया -1/3, -2/3 और ये हो गया -3/3, डेट इज -1, है ना। आपको -2/3 चाहिए तो दिस इज -2/3, ठीक है। नेगेटिव प्रॉपर नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख गया। अब एक दो और देखते हैं नेगेटिव वाले में। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में कभी भी आएगा तो एक ही नंबर को बोलेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि 2/7 भी बोल दिया, 3/5 भी बोल दिया, ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि जितना भाग बोलेगा उतना भाग हमको डिवाइड करना पड़ेगा। एक साथ मतलब 5 भाग में डिवाइड कर दो, 6 भाग में डिवाइड करो, 7 भाग में डिवाइड करो, वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो डोंट वरी। एक और देखते हैं नेगेटिव नंबर, -3/4, ठीक है। पहले 4 मतलब एक सर्कल बनाओ, इस पर 4 भाग हुए, इसमें 3 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, है ना। तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको में हो गया ये। और ये -3/4 है, तो अगेन 1 और -1 ही लेंगे, 0 1 -1। इसमें से 4 भाग में डिवाइड करना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अंदाज आप लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस पार्ट इज -1/4, -2/4, -3/4 एंड दिस इज -4/4, डेट इज -1, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेगेटिव नंबर को आप लोग रिप्रेजेंट करना सीख गए। अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव सीख गए। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे बोला है 17/5,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या, जो पी बाई क्यू होता है हमारा फॉर्मेट, इसमें पी इज ग्रेटर देन क्यू। न्यूमरेटर अगर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से तो वैसे नंबर को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर 17/5 में पी बाई क्यू का फॉर्मेट है, तो पी इज 17, क्यू इज 5, पी दैट इज 17 इज ग्रेटर देन 5, है ना। ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वैसे को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके लिए और मिक्स को जान लीजिए एक साथ। जैसे मिक्स का मतलब हुआ मिक्स में इंटीजर भी रहता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहता है ना। तो जब कभी भी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डायरेक्टली हम लोग शो नहीं कर सकते हैं, इसको हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इम्प्रॉपर रहेगा पहले मिक्स में कन्वर्ट करिए और तब बनाइए, है ना। जैसे एक एग्जांपल देखिए 17/5 डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, कितना बचा 2, 17 माइनस 15 2/5, ठीक है। 3 होल 2/5, 3 इंटीजर है 2/5 फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और देखिए 3/2 बट -3/2, -3/2 है तो माइनस का साइन लगा रहेगा और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा -1 1/2, ठीक है। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो समझ गया, इम्प्रॉपर है मिक्स में कन्वर्ट करिए, मिक्स दिया हुआ नो प्रॉब्लम, मिक्स को तो मिक्स में कर ही लेंगे। तो 1 2 नंबर का हम लोग करके देखते हैं। एक नंबर हो गया आपको 17/5, चलिए अभी देखिए 17/5 को मिक्स इसमें कन्वर्ट करना, 17/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, इसमें होल पार्ट कितना है 3, मतलब हमको नंबर लाइन ऐसा बनाना पड़ेगा कि 3 तक जाए, है ना। देखिए यहाँ पर लिखिए -1, फिर 0 1 2 3 4, ठीक है। कोशिश करिएगा कि जो डिविजन्स हो ना वो डिविजन्स इक्वल डिस्टेंस पर हो। जैसे देखिए इसके बीच का डिस्टेंस इसके बीच का लगभग इक्वल है ना। 3 1/2 का मतलब हुआ ये वैल्यू लाई करेगा 3 और 4 के बीच में, 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है ना। तो क्या करेंगे भैया, 3 तो आप जान गए 3, 2/5 मतलब कि इसको 5 भाग में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये पार्ट हुआ 1/5 2/5 3/5 4/5, है ना। हम लोग कितना 2/5, 3 होल 2/5। तो ये हो गया आपका, दिस नंबर इज 3 होल 1/5, सॉरी 2/5 ना, या फिर चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो 17/5 भी लिखना है, 17/5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसी पर हो जाएगा शायद, है ना। -3/2 इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो -1 1/2। तो ये देखिए -1 नेगेटिव नंबर है। अब ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर आता तो मैं बोलता कि 1 और 2 के बीच में होगा। नेगेटिव नंबर 1 और 2 के बीच में होगा मतलब 1 से ज़्यादा 2 से कम। नेगेटिव में क्या है, -1 1/2 का मतलब हुआ कि ये भी वैल्यू -1 और 2 के बीच में लाई करेगा, बट दिस वैल्यू विल बी लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 2। समझ में आया? नंबर लाइन पर जिसका ज़्यादा वैल्यू होता है वो कम होता है, जो जिसका मोड वैल्यू मैग्नीट्यूड वैल्यू ज़्यादा होता है वो कम होता है। तो अभी देखिए -1 1/2 क्या करेंगे, तो यहाँ पर और कर लीजिए -1
यहाँ तक पहुँच गए, इसके और पीछे जाना है ना। तो इसको दो भाग में डिवाइड करिए, नीचे 2 है, 2 भाग में, और ये हो गया -1/2 है ना, 2 भाग में डिवाइड हो गया। तो लिखेंगे -3/2 या फिर -1/2 है ना। ठीक है, नेगेटिव नंबर का एक प्लॉट सीखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ठीक है, तो अभी हम लोग नेगेटिव नंबर का एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए -7 बाई क्या करें, 3 कर देते हैं। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, -3 2 जा 6, 1/3 यही ना है, -2 1/3 सीधा है, ये -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। बट इसमें ट्रिक क्या है कि -3 लेफ्ट में होगा, है ना। वो नंबर लाइन पर आपको नंबर लाइन पर अगर करना है तो वो देखिए ये हो गया आपका 0। देखिए, आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसी अकॉर्डिंगली नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, उसके डिविजन्स आपको देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ -2 है तो मैं बहुत बड़ा नहीं लेने वाला प्लस में, माइनस में मुझे ज़्यादा लेना है। और अगर डिवीजन यहाँ पर सपोज करिए प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवीजन रहता 1/11, तब मैं बड़ा से लेने वाला था, है ना। एनीवे, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, है ना। हमारा आंसर है -2 और -3 के बीच में। -2 इधर है, -3 इधर है। क्या करेंगे, कितने भाग में डिवाइड करना है, 3 भाग में, 1 2, तीसरा पार्ट तो है, -2 1/3, -2 2/3, हमको -2 1/3 ही चाहिए, दैट इज -7/3। ठीक है, क्लियर। एक लास्ट एग्जाम्पल अपनी एक और बता देता हूँ, फिर मत बोलना। -8/5 करते हैं, तो ये करेंगे माइनस, तो रहेगा ही सही 1/3/5 है ना। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अब देखिए, ये हम अगर बनाएंगे तो शायद हमारा छोटा दिख सकता है ना। तो चलिए थोड़ा सा फिर कुछ और बना देते हैं, है ना। कितना हमारा वैल्यू, -1/3/5, 0 1 -1 -2, है ना। 5 भाग में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5। तो ये पार्ट हो गया, ये 1/5 -1/5 -2/5 -3/5, ये वैल्यू हो गया हमको। -1 तो सब में है और 3/5 चाहिए, 1 2 3, ये पार्ट हो गया -1 3/5। इसको आप -8/5 भी बोल सकते हो, है ना। तो भैया ये तो हो गया पहला टॉपिक कंप्लीट। दूसरा टॉपिक में था कि रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, डेट इज बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। चलिए देखते हैं, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करना, सक्सेसिव मतलब बार 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 बार, है ना। तो क्वेश्चन है हमारा कि रिप्रेजेंट 1.27 on number line by successive magnification, है ना, by successive magnification। ठीक है,
तो एक नंबर लाइन इमेजिन करिए, काफी पेंट हो रहा, इसमें -1 0 और ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, है ना। तो 1.27 कहाँ होगा? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में होगा, है ना। ये बनाइए, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफायर ग्लास, ऐसे, है ना। ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। अब 1 और 2 को जूम करेंगे, जूम आउट क्या होगा? वन 2 है, ये होगा, इसको 10 भाग में डिवाइड करिए, होता है ना 10 भाग में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये पहला पार्ट क्या हुआ? 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 2, ठीक है। अब देखिए डेसिमल के बाद क्या? 1.27, आप लिखे तो ध्यान रहेगा आपको, है ना, ये हमको करना है। तो 1.2 है, बट 1.2 पर कंप्लीट नहीं हुआ, 2 के बाद गया है 7, तो ये हमारा पार्ट है कौन सा? 1.2 और 1.3 के बीच होगा। एक बनाइए मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, और मैग्नीफाई कर दीजिए। फिर एक बड़ा सा बनाएंगे, नंबर लाइन और बड़ा करेंगे, क्योंकि डिजिट्स बढ़ रहा है ना, तो आपको लिखने में जगह कम रहेगा। तो क्या करेंगे, ये 1.2 यहाँ पर रहेगा, इसको ऐसे आप डिनोट करिए। देखिए इसका 1 और ये था आपका 2, जूम किए थे। अभी 1.2 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट होगा हमारा 1.3, है ना। इसको जूम करिए, ठीक है। तो 10 भाग में बांटिए, 1 2 बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां भाग का खुद ही हो गया। चलिए, तो ये हो गया 1.21 1.22 1.23 1.24 ऊपर ही लेता हूँ, 1.25 1.26 1.27, है ना। हमारा आ गया आंसर 1.27। अब यहाँ शो कर दीजिए, दिस इज 1.27, है ना। चलिए, इसी तरह का जो भी रहेगा आप मैग्नीफाई करके लिखोगे। अगर सपोज करो यहाँ पर आता है 1.278 1.278 रहता, तो क्या करते हैं बोलिए? 1.278 में क्या करना था? यहाँ तक तो आ गया, अभी ये कहाँ रहता? 1.27 के बाद इसको फिर हम लोग नहीं, चलिए वो भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी करके दिखाई देता हूँ। 278, तो ये जो ये 2.929 हुआ ना, तो ये 1.27 और 1.28 यहाँ पर हम लोग ऐसे बनाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का साइन, है ना, है ना। अच्छा बनाएगा आप लोग ड्राइंग 1.27 और 1.28। और ऐसे क्वेश्चन में आपसे एडवाइस है कि क्या करिएगा, सबसे टॉप में, मतलब पेपर के टॉप में बनाइएगा, ताकि आपको इजी रहेगा, है ना।
कोई भी पेज होता है ना, स्टार्टिंग के पेज में आप ऊपर से लिखिएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन करने में हमको पता नहीं कहाँ तक देगा, तो ऐसा दिक्कत ना हो। चलिए, बड़ा सा मैंने बना दिया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1.27, 1.27। एंड पॉइंट कितना होगा? 1.28, 1.28। अब इसको फिर अगेन 10 डिवीजन स्केल में देखा हम 10 भाग में डिवाइड करता है, तो 10 भाग में डिवाइड करेंगे, ये आधा होगा लगभग, 1 2, थोड़ा सा और छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कितना पार्ट होगा? 1.271। अच्छा, इसको क्या करिएगा फिर, यहाँ से ऐसे एंड को यहाँ पर मिला लीजिएगा कि भैया ये 1.27 को झूम किए तो बड़ा हो गया, 1.28 को बड़ा किए तो ऐसे हो गया, है ना। 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1 पॉइंट, अगर आगे वाला पॉइंट क्या होगा? 1.276, 1.277, 1.278 और ये हुआ 1.279। हमें चाहिए कितना? 1.278, तो ये आपका वैल्यू होगा 1.278, है ना। ठीक है, ये तो होगा सिंपल वाला। अब ये रेकरिंग वाला बनाते हैं, है ना। तो रेकरिंग वाला कुछ ज़्यादा हम चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। एक देखिए, रेकरिंग वाला में क्या होगा बताइए? आप बोलेंगे सर उसका तो एंड मिलने वाला नहीं है, तो कैसे होगा? होगा ऐसे कि उसको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप इसको इतने डेसिमल के बाद इतने नंबर तक करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। रिप्रेजेंट 2.7 recurring on number line by successive magnification up to 3 decimal places। डेसिमल के 3 डिजिट तक क्या होगा? यहीं पर लिख देते हैं, दैट इज 2.777। ठीक है, ठीक है, ये -1 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो अब ये 2.7 है, मतलब 2 से ज़्यादा है, तो 2 और 3 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। मैग्निफिकेशन ग्लास का साइन बनाइए। अब क्या करेंगे? दूसरा जो हमारा नंबर लाइन होगा इसी का जूम्ड होगा, है ना, जूम्ड वर्जन। इसका स्टार्टिंग रखेंगे 2 एंड इसका रखेंगे 3, है ना। इसको 10 भाग में डिवाइड करिए, इसमें पहले 2 भाग में डिवाइड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 और यह है 2.8 2.9। 2.7 के बाद, है ना,
2.7 ये है, 2.7 के बाद है तो ये 2.7 और 2.8 को हमको मैग्नीफाई करना है ना। तो फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं बड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। अभी इसमें जैसा आप जान गए हैं कि कभी भी नंबर लाइन जो सक्सेसिव वाला होता है उसमें एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट पिछले वाला से लेते हैं। नहीं दिख रहा थोड़ा सा, एक देखता हूँ क्या दिक्कत। तो यहाँ पर आ गया आपको 2.7 इसका स्टार्टिंग हुआ और ये 2.8 एंड हो गया। स्टार्टिंग को यहाँ से कनेक्ट करो, है ना। अब ये आया, इसको भी 10 भाग में डिवाइड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75, ऊपर लिख रहा हूँ जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है। 2.76 2.77 2.78 2.79। अभी 2.777 है तो 77 के बाद आएगा ये, तो 2.77 और 2.78 को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, है ना। और अगली बार क्या करेंगे, अगला मैग्निफिकेशन होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 2.77, है ना। ये आएगा 2.77, एंड पॉइंट होगा 2.78, है ना। इसको फिर यहाँ से कनेक्ट करिएगा स्टार्टिंग और एंड को। 10 इक्वल आगे बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा छोटा हो गया। इसको 2 आगे बांट देखा ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अभी क्या करेंगे, पहला पॉइंट होगा 2.771 2.772 2.773 2.774 2.775 2.776 और ये आया 2.777 और ये 2.778 2.779। तो हमको चाहिए क्या 2.777। देखिए जो रेकरिंग वाला आएगा उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो बोलेगा डेसिमल के कितने प्लेस तक लाना है ना। तो इसमें सपोज करिए कि 3 प्लेस बोला है तो ये, अगर 2 प्लेस बोलता तो ये होता, है ना। तो हम पिछले बार ही यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं। अभी सपोज करिए कि ये सपोज करिए 3.9, इसको डेसिमल के एक ही प्लेस तक बोला है, कुछ नहीं करना। 1 प्लेस 5, 2 प्लेस बोला डेसिमल के तो ये करना है, 3 प्लेस बोला है तो ये, ठीक है। ये सीख गए। अगर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव में भैया जैसा मैंने बताया तो उसी तरह करना है। नेगेटिव में हम मैग्निफिकेशन कर लीजिए, जैसे उसमें ये पूरा इधर का इधर उलट जाएगा, है ना। एक हल्का आपको रिवाइज करा देता हूँ बस, बाकी तो आप लोग जान ही गए होंगे। जैसे 2.75 है ना, तो एक माइनस में कोई नंबर दे देता है, -2.7 रेकरिंग, है ना। इसको
डेसिमल के 2 प्लेस तक करना है। तो 2.77 हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाइए, 0 1 -1 -2 है ना। अब ये माइनस में है ना, तो 2 -2 और -3 के बीच में होगा, यहाँ पर -3। अब इसको मैग्नीफाई करिए मैग्नीफाइंग ग्लास से, है ना। अभी स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होगा अगला वाला, ये होगा -3 और -2 के बीच में, है ना। यहीं से ये शुरू और खत्म होगा, मतलब उसको हमें जूम कर लिया, है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखिए इसमें उल्टा पढ़ेंगे, -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -2.6, बीच ले देता हूँ, -2.7 -2.8 और -2.9, ठीक है। कितना जाना है, -2.77, मतलब -2.7 से आगे इस साइड, लेफ्ट साइड, इन दोनों के बीच में होगा, है ना। फिर एक मैग्निफिकेशन ग्लास का फोटो बनाइए। अब अगला बार में हमको -2.7 और -2.8 को हमें एक्सपेंड करना है, जूम करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया -2.8 और -2.7, है ना। इसको 10 भाग में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, लाइन नहीं दिख रहा था तो ये थोड़ा सा ठीक कर रहा था, है ना। अभी एज यूजुअल क्या होगा, 2.7 और 2.8, तो ये आ जाएगा। मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक का नीचे एक का ऊपर लिखूंगा, माइनस नीचे ही लिख देते, -2.71 -2.72 -2.7, देखिए 3 -2.74 -2.74 1 2 3 4 5 होगा, है ना। -2.75 -2.76 -2.77 -2.78 और ये हो गया -2.79। आपको कितना आना है, -2.7 को 2 डेसिमल प्लेस तक जाना था, है ना। तो -2.77 इक्वल टू -2.77, है ना। तो ये आपका आ गया -2.77, ये है ना, लिख दीजिए -2.73, है ना। ठीक है, तो अभी हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ लिए कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि रियल नंबर में जिसमें आपका एक तो फ्रैक्शन वाला पार्ट हमने पढ़ा, फ्रैक्शन में इंटीजर पढ़ा, उसके बाद में क्या बोलते हैं, इंटीजर पढ़ा, फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट में हमने देखा कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से कैसे हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से भी हमने रेकरिंग वाला भी देखा और रेकरिंग में निगेटिव वाला भी देखा। तो
एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करिए इसको, और इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो टॉपिक मैंने बताया है, आप 100% श्योर कि अगर आप ये वीडियो एक बार भी पूरा देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और कोशिश करिए कि नोटबुक और पेन लेकर ही आइए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लास्ट में भी रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग बी प्रिपेयर्ड, उसको प्रैक्टिस करिए, है ना। तो अगला सीरीज जब तक आ रहा है हमारा आएगा रैशनल नंबर का, तो कंप्लीट हो गया। इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज आएंगे और इरेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन होगा, ये सब। और भी सर्ट्स के बारे में देखेंगे कि सर्ट्स को कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और हम ये पूरा जो नंबर सिस्टम है वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कि अगर कोई भी बच्चा, अगर 9th 10th से मुझे मतलब नहीं है, 9th वाला का तो खैर सिलेबस कंप्लीट हो ही रहा है, कोई बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा, तो नंबर सिस्टम में नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसको ना आए। और यही नहीं, जो बहुत बार जिनका फाउंडेशन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो वो बच्चे भी इसको देखेंगे तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। अगला शायद हमारा सीरीज़ होगा कि हम कुछ फैक्ट्स पर कुछ वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।